हमने वफा निभाने की पुरजोर कोशिश की, उनकी निगाहें ऐसी थी कि हमारी तरफ देखना ही नहीं चाहती। हम खड़े हैं राजगढ़ के उस क्षण के लिए जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राहुल कसवा हमारे सामने हैं, लोकसभा से जो सांसद हैं, और उनकी टिकट अब कट चुकी है, जो सबसे ज़्यादा शेखावाटी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि देवेंद्र झारझड़िया को टिकट जरूर मिली, लेकिन चर्चा का विषय अब ये बना हुआ है कि राहुल कसवा की टिकट कट चुकी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया से एक भावुक पोस्ट डाली थी कि मेरा क्या कसूर था। आज उन्होंने यहाँ पर एक सभा की है और उसमें भी वो भावुक हो गए थे। पूरा मसला है और वो जानना चाहते हैं कि मेरा क्या कसूर है जो आपने पोस्ट डाली थी, और आज का जो कार्यक्रम है क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, बहुत लंबे सफ़र से लंबा हमारा एक कार्यकाल रहा है सांसद के रूप में। पिताश्री भी बहुत सच्चाई ईमानदारी के साथ में इन्होंने अपनी एक एक बहुत सरल स्वभाव और एक ईमानदार व्यक्तित्व की एक इमेज बनाई थी। इसके कारण बलराम जाखड़ जैसे बहुत बड़े लोग भी आए हुए चुनाव हार के गए उनके आगे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने सच्चाई ईमानदारी के साथ में पार्टी के जो भी प्रोग्राम्स मिलते थे उनको काम किया। डेवलपमेंट का हमने 10 साल में एक नया हमने एक नई शुरुआत करी है डेवलपमेंट के चुरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर, और विकास का काम कराना हमारी प्राथमिकता रही। गवर्नमेंट की स्कीम्स को लेकर आए हमारी लोकसभा क्षेत्र के अंदर। अनेकों ऐसे एग्जाम्पल्स है, आप प्रधानमंत्री फसल बीमा ही देख लो, एक स्कीम ही तो है, पर उस स्कीम का एग्जीक्यूशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे क्षेत्र में बेहतरीन हुआ। 7400 करोड़ रुपये से ऊपर हम क्लेम हमारे क्षेत्र में ला चुके हैं। हम काम पे बिलीव करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और हम महत्वाकांक्षी नहीं थे कभी। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें ये तब पद मिल जाए। मेरे से चाहे हम 6 बार के सांसद क्यों न रहे हों, पर 1 बार के सांसद भी मंत्री बने, कभी हमारी डिमांड नहीं। कभी मैं मेरे कार्यकर्ता के लिए भी नहीं गया, न मेरी इच्छा थी, मेरे कार्यकर्ता भी ऐसा नहीं था कि भी मुझे पार्टी में कोई मंत्री मिल जाए, कोई महामंत्री का पद मिल जाए या कुछ और मिल जाए, कभी नहीं रहे। तो ना महत्वाकांक्षी थे, काम कर रहे थे, सच्चाई ईमानदारी से कर रहे थे, कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं कहे, न किसी समाज के लिए, न किसी धर्म के लिए। तो ऐसा क्या गुनाह होगा कि जो मेरे को ये मौका नहीं दिया गया, और ऐसे क्यों? जब मांगने का ही था कि भी आपको नहीं देना, तो मांग भी जा सकती थी टिकट। तो मेरे को उस बात का दुख, और वही का वो दुख मेरे जनता के अंदर भी, मेरे लोगों के बीच में भी है। उसी लिए सब आज हताश हैं, आक्रोशित भी हैं, गुस्सा भी सबके अंदर। उसी के लिए आज मैं मेरे लोगों से मिलने के आप लिए आया लंबे हूँ। समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं, आपका परिवार भी भाजपा से जुड़ा है। भाजपा कार्यकर्ताओं का एक बड़ा आरोप ये है कि लगभग 40-45 साल तक इस परिवार को भाजपा ने सब कुछ दिया है, और एक बार टिकट कटने के बाद है जो वो अलग जाने की सोच रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं इसके बारे में इतना कहना चाहूँगा कि 40-45 साल से नहीं, हम 47 साल से राजनीति कर रहे हैं, और 91 में आके अपने शेखावत साहब ने एक सरपंच को घर बुलाकर घर से आकर टिकट दी थी, जिस समय बीजेपी का कभी खाता खुला नहीं था। पिताजी ने मेहनत करी, लोगों ने साथ दिया, किसान ने, गरीब ने, मजदूर ने सहयोग दिया, जब हम उस सीट की शुरुआत कर पाए। पहली शुरुआत 168 वोटों की ही थी। मेहनत लगती, समय लगता है। हम पैरेलल एमएलए का चुनाव भी लड़ते आए हैं। मेरे परिवार में मेरे दादा ने, पिताजी ने, माता ने करीब हमने 11 सुपर चुनाव लड़े हैं। पार्टी ने इस बार फैसला लिया था घर में टिकट नहीं देनी। हमने तो उफ भी नहीं करी थी। कभी ये भी नहीं कहा, सुना आपने कहीं पेपर में मैंने कहीं बोला कि भी राहुल कसवा ने विरोध किया, ये किया? कुछ नहीं। मना कर दिया तो मना कर दिया, हमने कुछ भी नहीं कहा। हमने वही टिकट, हमारे जिनके सामने हमने चुनाव लड़ते आए हमेशा, उनको ही घर में टिकट दी ताकि पार्टी मजबूत हो। अगर मेरा इरादा कुछ और होता तो किसी कार्यकर्ता को भी दिला सकते थे हम, पर नहीं, पार्टी के भले के लिए सोचा। बात टिकट की मांगने की न मांगने की नहीं है, बात एक उसके तरीके की है। कोई कहते तो मुझे बोल देते 10 दिन पहले नहीं देना आपको, कोई और कुछ काम देखेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। ये तो सिलसिला, मैं को अमर तो रहने वाला नहीं हूँ, पर वो जनता का मन है, जनता की सोच है, जनता के इस विचार पे अब क्या बोलोगे आप? पत्ते आप द्वारा अभी तक खोले नहीं जा रहे, 2 दिन बाद आपने पत्ते खोलने की बात की है। कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान से आपका संपर्क हुआ है क्या? कुछ कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पार्टी कौन सी है, कौन सी नहीं है, कि ये मुद्दा इस चुनाव में नहीं है। आपने भी एहसास, एक फील ले लिया होगा, अभी इतने समझदार पत्रकार हो, इतनी पत्रकारिता अच्छा करते हो, बहुत दिनों से घूम भी रहे हो। इलेक्शन का पॉइंट ही कुछ और है, मोटिव ही कुछ और है। हम जनता के लिए चुने जाते हैं। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक की वॉइस है हम। अब पब्लिक की आज वॉइस क्या है? पब्लिक आज किस चीज़ के ऊपर, तो चुनाव उन चीज़ों पर लड़ा जाएगा, किस माध्यम से लड़ा जाएगा, नहीं लड़ा जाएगा, वो सब चीज़ें बात की बातें हैं। आज तक तो मैंने आप कुछ सोचा कहने ही का नहीं है। मतलब है जो लोकसभा का चुनाव है अब उसका वो चेंज हो चुका है, चूरू लोकसभा का चुनाव? मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनली मानना है, और आगे आगे आप भी महसूस करेंगे कि बहुत कुछ होगा, इसमें हटकर होगा, क्योंकि जो जिम्मेदारी थी उसको तो हम निभा ही रहे थे ना।
वो तो कारण ही नहीं रहा। अगर वो कारण होता तो बात ही कुछ और होती। तो अगर वो जिम्मेदारी जो दी गई थी उसमें तो कहाँ कमी है, कोई बताया ना कि नहीं है। चूरू भाजपा में अब बड़ा भूचाल आने वाला है। भूचाल जनता लेके आएगी, जनता में जरूर आक्रोश है और जनता भूचाल का उसको रूप देना चाहती है, वो वक्त बताएगा, मैं इतना कह सकता हूँ। तो अभी तक अपने पत्ते जो है राहुल कसवाले खोले नहीं हैं, 2 दिन बाद वो अपने पत्ते खोलेंगे। हालांकि कांग्रेस में उनका जाना लगभग अब तय हो चुका है। AK24 आपका खबरी, बहुत बहुत धन्यवाद।